25 मई से शुरू हो रही है घरेलू उड़ानें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की गाइडलाइंस। यात्रियों को विमान डिपार्चर के 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। टर्मिनल के अंदर वही लोग जा सकते हैं जिनकी फ्लाइट अगले 4 घंटे में हो। एयरपोर्ट टर्मिनल में दाखिल होने से पहले सभी यात्रियों के लिए ग्लव्स और मास्क जैसे सुरक्षा किट पहनना अनिवार्य होगा। सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु पर रजिस्टर होना आवश्यक है। एंट्री के समय गेट पर सीआईएसएफ या एयरपोर्ट स्टाफ चेक करेंगे कि आरोग्य सेतु है कि नहीं, तभी एंट्री मिलेगी। हालांकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस नियम में छूट दी गई है। इसके अलावा विमान के अंदर बैठते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना भी अनिवार्य होगा। घरेलू उड़ानें लॉकडाउन 1 के बाद से ही बंद थी, पर अब सुरक्षा के मानकों को ध्यान रखने के बाद उड़ानें शुरू की जा रही हैं। गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों को अपनी पर्सनल गाड़ी या टैक्सी सर्विस का उपयोग करना होगा। यात्रियों को ट्रॉली के उपयोग को कम से कम करना होगा। यात्रियों को बिना लाइन के बोर्डिंग पास मिलेगा। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को यात्रियों के बैगेज को टर्मिनल में एंट्री देने से पहले पूरी तरह सैनिटाइज करने का आदेश दिया गया है। भीड़भाड़ से बचने के लिए टर्मिनल के सभी गेट्स को खोला जाना जरूरी है, जिससे यात्री टर्मिनल के अंदर जा सकें और सारे सुरक्षा प्रोसीजर का पालन कर सकें। यात्रियों के जूतों फुटवियर्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए सभी एंट्रेंस पॉइंट पर ब्लीच में भीगी हुई मैट या कारपेट बिछी रहेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल का ऐलान, जल्द चलाई जाएंगी और ट्रेनें 2 से 3 दिनों में काउंटर टिकट बुकिंग भी होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत में स्थिति दोबारा सामान्य बनाने की दिशा में कदम उठाया जाए। यात्री ट्रेनों को चलाए जाने का इंतजार लंबे समय से हो रहा था। रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक कई और ट्रेनों को भी जल्द मंजूरी दी जाएगी। ट्रेनों का संचालन शुरू करने के लिए देश के 1.7 लाख केंद्रों पर ट्रेन टिकट बुकिंग चालू की जाएगी। दरअसल अभी जिन ट्रेनों को चलाया जा रहा है उनके लिए सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग ही हो रही है। आईआरसीटीसी के जरिए लोग ट्रेन के टिकट बुक करा रहे हैं। ये व्यवस्था 15 स्पेशल ट्रेनों के लिए है जो हाल ही में चलाई गई हैं और उन 200 ट्रेनों के लिए है जो फिलहाल 1 जून से शुरू होने वाली है। पर अब टिकट काउंटर से बुकिंग के बाद उन लोगों को राहत मिलेगी जो ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे थे। ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी, लॉकडाउन के बीच 200 ट्रेनों के लिए आज सुबह 10 बजे से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई। इंडियन रेलवे 1 जून से 200 नई ट्रेनें चलाने जा रहा है, जिसके लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है। इन 200 ट्रेनों के लिए सिर्फ आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ई टिकटिंग की सुविधा होगी। इन ट्रेनों के लिए किसी भी रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर नहीं खुलेगा। कोई एजेंट भी इन ट्रेनों के लिए टिकट बुक नहीं करा पाएंगे। सिर्फ रेलवे की वेबसाइट से ही टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। ट्रेन में जनरल कोच भी होंगे और इनमें सफर करने के लिए भी रिजर्वेशन की जरूरत होगी। बिना कंफर्म टिकट जनरल कोच में यात्री यात्रा नहीं कर सकेंगे। रेल यात्रा की गाइडलाइन के मुताबिक यात्री 200 ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग यात्रा के दिन से 30 दिन पहले या 30 दिन के भीतर करा सकेंगे। आरएसी और वेटिंग टिकट मौजूदा नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा। हालांकि वेटिंग टिकट वाले व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्तमान नियमों के मुताबिक एसी 1 में 20, एसी 2 में 50 और एसी 3 में 100 और स्लीपर कोच में 200 वेटिंग टिकट बुक किए जा सकते हैं। किसी भी यात्री को कोई अनारक्षित टिकट जारी नहीं किया जाएगा और ना ही कोई अन्य टिकट जारी किया जाएगा। यानी टिकट चेक करने वाले अधिकारी को यात्रा के दौरान टिकट देने का अधिकार नहीं होगा। इन ट्रेनों में कोई भी तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी यात्रियों को प्रवेश के दौरान और यात्रा के दौरान फेस कवर और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्रियों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाए गए हैं। मुंबई में आज फिर सैकड़ों प्रवासी मजदूरों की भीड़ एक साथ जमा हो गई। कांदीवली इलाके में यूपी और बिहार जाने वाले मजदूर ट्रेन पकड़ने की आस में अचानक जमा हो गए। बताया जा रहा है कि रेलवे प्रशासन ने यूपी की तरफ जाने वाली 2 श्रमिक ट्रेनों को अचानक रद्द कर दिया। इस दौरान पुलिस का एक जवान ट्रेनों के रद्द होने की घोषणा करते हुए भी देखा गया। हालांकि रेलवे ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है। रेलवे के अधिकारियों का दावा है कि कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई है। वेस्टर्न रेलवे ने एक बयान जारी कर दावा किया कि ट्रेन कैंसिल होने की खबरें पूरी तरह से अफवाह है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय स्कीम शुरू हुई। किसानों को मिलेंगे 7,500
रुपए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। करीब 19 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। 1500 करोड़ की पहली किश्त होगी जारी। सोनिया गांधी ने कहा कि न्याय स्कीम की शुरुआत से पूरी पार्टी खुश है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की ऐतिहासिक शुरुआत सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हुई। 19 लाख धान, मक्का, गन्ना और पैदा करने वाले किसानों को सीधे 7,500 रुपए खाते में जाएंगे। उम्मीद है कि भारत सरकार इस अनूठी पहल से सीख लेगी। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,789 मरीज बढ़े हैं। 132 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 3,002 मरीज ठीक भी हुए हैं। संक्रमण का आंकड़ा 1,12,000 के पार हुआ है। वहीं 45,300 लोग इस बीमारी से ठीक होकर घर गए हैं। मामलों के दोगुना होने की रफ्तार अभी भी चिंता बढ़ा रही है, जिससे साफ है कि देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 39,000 से पार हो चुका है, तो राजधानी दिल्ली में भी 11,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। लगातार 2 दिनों में 500 से ज्यादा केस सामने आए हैं, पर दिल्ली में राहत की बात यह है कि करीब 47% लोग ठीक हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 5,000 से ज्यादा लोग दिल्ली में ठीक हो चुके हैं। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद दिल्ली के सभी पार्क और गार्डन आज से लोगों के लिए खोले गए हैं। दिल्ली के नेहरू पार्क, लोधी गार्डन, तालकटोरा गार्डन समेत कई पार्क खोले गए। ये पार्क घूमने, टहलने और दौड़ने के लिए सुबह 7 से 10 बजे तक और शाम को 3:30 बजे से 6:30 बजे तक खोले गए। हालांकि इन गार्डन और पार्कों में अभी ओपन जिम और योगा करने की इजाजत नहीं है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके साथ ही पार्क या गार्डन में आने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य है। लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान दिल्ली वासियों को मिली ये बड़ी छूट में से एक है।